अब मैं आ जाती हूं महायुति को लेकर जो आपके बयान सामने आए हैं। ये बटेंगे तो कटेंगे वाला जो नारा है वो आपको यानी कि अजित पवार को सूट नहीं कर रहा है। आपने कई मंचों से इसकी मुखालफत की है। और नहीं कर रहा है। बाहर के स्टेटमेंट के मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर आते हैं, वो बोलते हैं, लेकिन उनको महाराष्ट्र का, यहाँ के लोगों का सोचना, यहाँ के लोगों को सोचकर फिर वोटिंग के लिए जाना, उसमें यहाँ शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा पूरे महाराष्ट्र में सांदा से बांदा तक लोगों के मन में गई है। ये शायद ऐसे नारे नॉर्थ में लोग सुनते होंगे और उनके बारे में सोचते होंगे शायद। प्रधानमंत्री जी का एक है तो नेक है नारा चल रहा है, क्या ये ठीक है? एक है तो नेक है, ये नारा, हम सब यहाँ बैठे वो सब एक है तो सेफ है, ऐसा है। उसमें आप गलत बात क्यों निकाल रहे? जैसे सबका साथ सबका विकास, वैसे हम सब एक है। पूरा भारत बोलो एक है या पूरा महाराष्ट्र बोलो एक है, हम सब एक है तो सेफ है। महायुति में आप एकमात्र ऐसी पार्टी हैं जिन्होंने 5 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है, तो जब इस तरह के नारे आते हैं बटेंगे कटेंगे, आपको लगता है कि वो आपको नुकसान करेगा? शायद मेरा आपको स्वभाव मालूम नहीं होगा, मैं हमेशा मुझे जो ठीक लगता है वैसा बोल देता हूँ। पब्लिक मीटिंग में भी बोल देता हूँ, इंटरव्यू में भी बोल देता हूँ। इसीलिए मैंने 6 लोगों को टिकट दिया था, लेकिन बाद में हमारा एक नेवासा का शेख कैंडिडेट, वो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि दादा हम मुझे टिकट दिया तो हमारे दोनों में बंटवारा होगा और वहाँ गड़बड़ हो सकती है, तो मुझे विड्रॉ करने की आप परमिशन दे दो। हमें पार्लियामेंट्री बोर्ड को उन्होंने रिक्वेस्ट की और फिर हमने सबने मिलकर उसको विड्रॉ करने की परमिशन दी। नवाब मलिक को लेकर खासतौर से बीजेपी के लोग बार बार कुछ शब्दों का ऐसे इस्तेमाल करते हैं जिससे आपकी पार्टी सहज नहीं होती है। वो लोग चाहते भी नहीं थे कि उनको टिकट मिले, उनको चुनावी मैदान में उतारा जाए। कुछ आतंकवादी शब्द तो कुछ दाऊद के गिरोह से अलग अलग तरह के शब्दों से संबोधित किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद नवाब मलिक के मामले में आप बटे नहीं, टिके रहे। मुझे ऐसा लगता है कि अपना कानून ये कह देता है कि किसी के ऊपर आरोप सिद्ध होने के बाद वो शिक्षा के लिए पात्र रहता है। ऐसे तो अपने देश में इतने लोगों के ऊपर एलिगेशन हो रही है, हमने सबने देखे, तो इंक्वायरी चालू है, उसके बारे में आगे की जो भी कार्रवाई होना चाहिए वो चालू है। आरोप हम जैसे पहले से बहुत सालों से नवाब भाई मलिक साहब को देखते हैं, वो देखते हुए ये आरोप उनके ऊपर बिल्कुल बेबुनियाद किए गए हैं। ऐसा शरद पवार जी को लेकर एक सॉफ्ट रुख है। क्या लोकसभा चुनाव में कम सीटें आने के बाद या लोकसभा चुनाव के दौरान शरद पवार पर आप लोग ज्यादा आक्रामक रहे थे और आपके मन मुताबिक नतीजे नहीं आए थे? क्या उसकी वजह से टोन डाउन किया गया है उनको लेकर? चित्रा जी, मेरे अगर पब्लिक मीटिंग में आपने देखा, मैं पॉजिटिव सोचने वाला एक व्यक्ति हूँ। मैंने तो कभी किसी के ऊपर आरोप नहीं किया। बारामती से आप चुनावी मैदान में हैं। शरद पवार ने अपनी पत्नी खुद सुप्रिया जी वहां से कैंपेनिंग कर रही हैं। आपके सगे भतीजे को चुनावी मैदान में उतारा गया है, इससे आप दुखी भी हैं? अभी दुख सुख, ये चुनाव में दुख सुख नहीं देखा जाता। बारामती में ऐसा लग रहा है शरद पवार जी ने पूरी ताकत लगा दी है कि आपको हराना है, इस तरह का है क्या? वो उनका अधिकार है, मैं मेरी पूरी ताकत लगा रहा हूँ, मैं जीत के आना चाहिए। उनको जो भी ताकत लगानी है वो लगा सकते हैं। बारामती से आपकी पत्नी उतरी थी आपकी बहन सुप्रिया के खिलाफ, तो वहां पे गलती हो गई थी? यस, गलती हुई थी। मैंने बहुत दफा चित्रा जी कहा है कि मेरी गलती हुई। आपको चुनाव चिन्ह भी मिल गया, नाम भी पार्टी का मिल गया, उसके बावजूद लोकसभा में आप लोगों का उस तरह का प्रदर्शन क्यों नहीं रहा? कहाँ कमी रह गई थी? वहाँ फेक नैरेटिव बहुत सेट हुआ, पूरे देश के रिजल्ट्स अलग आए, लेकिन महाराष्ट्र के और उत्तर प्रदेश के रिजल्ट्स जैसे आना चाहिए थे वैसे बिल्कुल नहीं आए। उसका कारण ये भी था, और एक कारण था, प्याज एक्सपोर्ट बंदी थी, प्याज की एक्सपोर्ट के लिए बंदी थी,
तो रेट बहुत ही नीचे आए थे, फार्मर्स बहुत ही नाराज थे। बीजेपी और शिंदे सरकार बनी थी 2022 में, तो उतनी सीटें तकरीबन वो भी लेकर आए थे। आप जब बीजेपी के साथ जुड़े उतनी सीटें आप भी लेकर आए, लेकिन जब सीट देने की बात होती है गठबंधन में, तो लोकसभा में भी आपको कम सीटें पकड़ा दी जाती हैं, विधानसभा में भी आपको शिंदे के मुकाबले, मुख्यमंत्री शिंदे के मुकाबले कम सीट दे दी जाती हैं। क्या है इसके पीछे की वजह? इसके पीछे हम सब बैठे थे, हमने सबने मिलकर डिसीजन लिया। वो अभी डिसीजन हुआ है, जो हुआ है उसके बारे में ज्यादा चर्चा न करते हुए हम आगे जाना चाहते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।